बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पत्थरबाजी और गोबर फेंकने की घटना हुई है। बिहार के लखीसराय विधानसभा सीट से भाग्य आजमा रहे विजय सिन्हा के क्षेत्र के पोलिंग बूथ का जायजा लेने निकले थे और इसी दौरान आरजेडी के कुछ समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया, चप्पलें फेंकी और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने आगे बढ़ने से भी उन्हें रोक दिया गया, जबकि पुलिसकर्मी वहां मौके पर मौजूद थे। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकत देखकर कुमार विजय अपनी गाड़ी से बाहर निकले और कहने लगे कि ये आरजेडी के गुंडे हैं। एनडीए सत्ता में आ रही है, इसीलिए इनके सीने पर बुलडोजर चलेगा और ये गुंडा मुझे गांव में नहीं जाने दे रहे हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया है और इसके बाद से राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। इस दौरान विजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया, 6 साढ़े 6 में आया था, उसको लौटा दिया। उसके बाद गांव में घर उसके टोला में अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उमकी दिया। वो डरा सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए तो पोलिंग एजेंट एक आया, बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। जब हम गाँव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल ये सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में। और बाले बच्चे, औरतें, मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। प्रशासनिक विफलता इसे मानते हैं क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले निश्चित तौर पर कल भी हमारा विभीषण केवट पर हमला हुआ। हमने थाना को कहा और एसपी को कहा, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। हॉस्पिटल में भर्ती था, किसी तरह से हो गया। आज यहाँ पर सारमाप में भी इसी तरह से हमला का प्रयास किया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। आप चुनाव आयोग के ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में गया, मैं भी शिकायत कर रहा हूँ। घटना के बाद भी एसपी आए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में गांव में, अरे एसपी के सामने में गाली दे रहा है और एसपी सुन रहा है और एसपी दावा कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। इससे अक्षमता और क्या हो सकती है। हमारा सुना आपने क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने। बताते कि इस पूरे प्रकरण के बाद से विजय सिन्हा की नाराजगी के चलते डीएसपी रंजन कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें मोतिहारी भेज दिया गया था। उनकी जगह लखीसराय से आईपीएस अधिकारी सैयद इराद मसूद को पोस्ट कर दिया गया था और इसके अलावा भी कई और मौकों पर विजय सिन्हा बिहार पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते रहे। वहीं कई मौकों पर कह चुके हैं कि बिहार की पुलिस अफसर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, कुछ अफसर मनमाने तरीके से काम करते हैं। बता दें आपको कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में पोलिंग बूथ का दौरा करने निकले विजय सिन्हा के काफिले पर यह हमला हुआ है और इस दौरान सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। और अब ऐसे में बिहार चुनाव की पोलिंग के दौरान विजय सिन्हा ने एसपी अजय कुमार के सवालों को भी खड़े कर दिया है और अब बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। पूरे दिन वोटिंग की गई। 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान हुआ और अब देखना ये होगा कि बिहार में आने वाले समय पर यानी कि 14 नवंबर को किसकी बनेगी सरकार, ये तो आने वाला अब समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।